अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। दिन गुजर चुका है, उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और बड़ी आपने अच्छी ईद मनाई होगी। पूरा दिन मीठी ईद थी तो मीठा भी खाया होगा। सिर्फ मीठा ही नहीं खाया होगा बल्कि आपने ईदियाँ दी भी ली होंगी और अगर जो आपसे बड़े हैं उनसे आपने ईदी ली भी होगी। होता क्या है कि जो मीठी ईद होती है, जो ईद उल फितर होती है, उसको हम ये कहते हैं कि वो मीठी ईद है और इसमें हम मज़े मज़े के खाने भी खा रहे होते हैं, साथ साथ हम ईदियाँ भी दे रहे होते हैं। पूरा दिन जब गुजर जाता है ना तो शाम होती है और अभी शाम को मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यूजुअली शाम को क्या होता है कि हम पूरा दिन गुजारने के बाद या तो किसी की मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं या फिर हम किसी के मेहमान बन रहे होते हैं। तो इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं भी आज मेज़बान बनी हूँ और आपके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड गेस्ट लेके आई हूँ। इन्हें आपने स्क्रीन्स पे तो देखा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से ये न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से तज्ज़िये दे रहे हैं। एक सिंगर भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक डिज़ाइनर और जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम इनसे जानेंगे कि एज अ पर्सन ये कैसे हैं, ये ईद कैसे गुजारते हैं, घर में किस तरह से रहते हैं, अपने काम को और अपने साथ साथ घर को बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो मेरे पास वर्किंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुमेरा मिर्ज़ा साहिबा, जो कि आप देखते हैं बहुत फेमस आजकल हैं। सुमेरा जो है ना, उनका जो फेम है वो स्टार्ट हुआ था एज एन एंकर वो काम कर रही थी, लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ सुमेरा कि एक दिन सुमेरा से किसी ने फरमाइश कर दी कि सुमेरा गाना सुना दे। सुमेरा ने गाना क्या सुनाया, सुमेरा तो बस फेमस हो गई और अब जो है वो एज अ सिंगर ही सुमेरा अपने प्रोफेशन को आगे लेके जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ईद मुबारक। थैंक यू जवेरिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबको, बल्कि इस चैनल के सब लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। ओके, चलें डिस्कशन तो हम करेंगे। मेरी जो अगली गेस्ट हैं जनाब, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और ये कहना गलत नहीं होगा कि मल्टी टैलेंटेड वो जो हैं वो विमेन हैं। उनका तारुफ मैं कराती हूँ जनाब। वो डिज़ाइनर भी हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो एक्टिविस्ट भी हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो एडिटर भी हैं और साथ ही साथ वो और भी बहुत से काम कर रही हैं। तो वेलकम टू आवर स्पेशल ईद शो। हमारे साथ मौजूद हैं सारा गंडापुर। सारा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इतनी ज़्यादा टास्क, कितने ज़्यादा ड्यूटीज़ और उसके साथ साथ किस तरह से आप अपनी लाइफ को लेके चल रही हैं। राइट, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी और ये भी कि ईद कैसी आपकी गुजरी। थैंक यू, आप सबको भी ईद मुबारक और इतनी एलैबोरेट इंट्रोडक्शन के लिए। आगे चलेंगे तो फिर बताऊँगी कि कैसे मैनेज करती हूँ। ज़रूर हम पूछेंगे। और इसके बाद हमारी बड़ी प्यारी सी हमारी एंकर पर्सन, और बड़े अरसे से मैं इनको जानती हूँ, मैंने इनके साथ काम भी किया है। बड़ी स्वीट हैं, बड़ी नाइस हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ प्रेजेंट भी करती हैं। आप इन्हें एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर देख चुके हैं। सैरिश सलीम, थैंक यू सो मच सैरिश फॉर कमिंग। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं हमेशा से मेज़बान होती हूँ। अच्छा, पहला दिन ऐसा है कि मुझे एज अ गेस्ट किसी ने बुलाया है। अच्छा, मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं मेज़बान हूँ, होस्ट हूँ और घर पे मेहमान आए, लेकिन ये एक अलग चीज़ है कि आप खुद गेस्ट बन रहे हैं। इस शो में हम खूब मज़ा करने वाले हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईद आप कैसी गुजार रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी अगली जो गेस्ट हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। वो मेरे साथ यहाँ पे ही काम करती हैं। बड़ी प्यारी हमारी एंकर, बड़ी टैलेंटेड और बहुत से चैनल्स में उन्होंने काम भी किया हुआ है। निम्रा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक निम्रा। ईद मुबारक टू यू एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यो वेलकम, यो वेलकम। तो जनाब, आज जो ईद का शो है ना वो बड़ा रंगीन हमने इस तरह से बनाया है कि तमाम ख़वातीन हम यहाँ पे मौजूद हैं। ख़वातीन मौजूद हों तो मेरे ख्याल में खामोशी अच्छी नहीं लगती। Exactly. सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि ईद आपकी कैसी गुजरी, कैसे आपने ईद का आगाज़ किया दिन का? जवेरिया, बिल्कुल अब आपके बुलाने पर मैं चूँकि शाम में यहाँ पर आई हूँ तो मॉर्निंग में, चूँकि मैं बेसिकली मैं विहाड़ी से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। और हर ईद जो है हम विहाड़ी जाके ही गुजारते हैं। अच्छा, क्योंकि बच्चों की अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो एफिलिएशन है, मैं चाहती हूँ वो बरकरार रहे ना। बिल्कुल है। तो वो फिर हम लोग वहाँ गए और ईद से 2 दिन पहले हम चले गए थे। अच्छा, वही जो सुबह वाली रूटीन होती है, बस ये होता है कि मैं चूँकि काफ़ी अर्से बाद वहाँ पर जाती हूँ। अच्छा, तो वो जितने भी वहाँ पर आप तो वहाँ पे मेहमान होती हैं। एग्जैक्टली, बट मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैं वहाँ पर मेहमान नहीं होती। अच्छा, फिर सबकी नज़रें मुझ पे होती हैं क्योंकि मैं कुकिंग पसंद है सबको मेरे हाथ। अरे नाइस। सुबह उठ के एग्जैक्टली अगर 2 दिन पहले चली जाऊँ तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले से बना। आपने क्या बनाया?
इस ईद पे मैंने मटन कोरमा बनाया था। अच्छा। और साथ में राइस उनको मेरे बहुत पसंद है, राइस और शामी कबाब, और ओके, साथ में मीठा तो ऑब्वियसली होता ही है। मीठा तो है ही है। उसमें सवैयाँ भी थी और खीर भी। अच्छा सारा जी। ये बताएं कि इतने ज़्यादा आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, इतने ज़्यादा रोल्स हैं आपके, आपको अपना फेवरेट रोल क्या लगता है और आप फिर मैनेज किस तरह से करती हैं? और ईद पे आप कुकिंग भी करती हैं क्या? नहीं, मैं कुकिंग नहीं करती क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। तो मीट मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन बचपन में बनाती थी, मैंने सीखा था मामा से। जो छोटी तो मीठी ईद होती है ना, छोटी ईद मीठी होती है और इसमें मेरे भाई को बहुत पसंद है, सिंस मेरे भाई और मैं इकट्ठे रहते हैं। अच्छा। तो उनके लिए मैंने खीर बनाई थी और उनको बहुत अच्छी लगी। अच्छा। और सुबह उठ के नमाज पे भेजना, फिर सारे काम करना, और वही उसी तरह सारी मज़े की ईद गुजर जाती है। और फिर शाम में आपके साथ यहाँ पार्टी हो रही Thank you है, so उसके बाद हमारी फैमिली की पार्टी डिनर है। अच्छा। तो बस इस तरह से चल जाता है। और बाकी मैनेज कैसे करती हूँ और फेवरेट क्या है, तो आई थिंक इतने सालों से मैं आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फैशन डिज़ाइनर सिंस आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल, फैशन स्कूल में। और साथ ही मुझे प्रोजेक्ट मिला, तो मैंने तब थिएटर के कपड़े डिज़ाइन किए और मुझे गवर्नर्स अवार्ड मिला व्हेन आई वाज ओनली 20। तो ये एक लंबा मज़े का सफ़र रहा है। फैशन से मेरी बेस स्टार्ट हुई एंड देन आई वेंट इनटू बीइंग एन एडिटर और जर्नलिस्ट। उधर से आगे मैं चलती गई, बनती गई। लेकिन जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो एक एक्टिविस्ट का रोल है, बिकॉज उसमें आप सिर्फ ना अपने लिए काम करते हैं, आप लोगों के लिए और जानवरों के हकूक़ के लिए काम करते हैं। और आजकल हम बहुत रोज़ों में हम काफ़ी एक्टिव रहे और हमने एनिमल राइट्स के लिए जो स्ट्रीट डॉग्स की कलिंग हो रही थी उसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट किया। और रोज़ों में दिनों भी एक कैंपेन और वो हम रोज़े में कर रहे थे सारा कुछ वॉक। तो आई थिंक वो मेरे दिल के सबसे करीब है। अच्छा चलिए सैरिश, आप बताएं, आप भी मेरे ख्याल में आप बिलोंग करती हैं किसी दूसरे सिटी से, तो ईद कैसी गुजरती है आपकी? और ये बताएं कि वहाँ की ईद और लाहौर की ईद, इसमें क्या आपको डिफरेंस फील होता है? अच्छा, लाहौर की ईद तो जाहिर सी बात है फैमिली के बगैर होती है, और जब से हम इस फील्ड में आए हैं तब से तो फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करने को हम तरस गए हैं। मतलब हम जा ही नहीं सकते हैं घर पे। लेकिन इस बार मैंने कोशिश की है कि कम से कम एक दिन जो है वो फैमिली के साथ होना चाहिए। अच्छा सही। तो नम्रा, ये मुझे बताएं कि लोगों को ना बड़ा ऐसा फील होता है कि एंकर्स की तो लाइफ बड़ी रंगीन है, बड़ी खूबसूरत है, घरों से निकलना है, रेडी होना है, जाना है, लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें अपने घर में अपने प्यारों के साथ मना रहे हो, ज़्यादा मज़ा। क्या चैलेंज हैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट के? जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि घर वालों को छोड़ के बहुत ड्यूटीज पे अपना आना है, आप डिनर मिस कर रहे हैं, आप लंच मिस कर रहे हैं, इवन सुबह उठते साथ ही जो मीठा है वो मिस कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है लास्ट ईद मेरी वो गुजरी है कि मैं मेहंदी नहीं लगवा सकी। चांद रात में मेरी इवनिंग शिफ्ट होती थी और जब तक बंदा जाता है बाजार फुल कचाकच भरा होता है, हिम्मत नहीं होती आगे जाने की। तो मेरी 2 ईदें मिस हुई, मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। और इस दफा और मेहंदी और चूड़ियों के बगैर तो मेरे ख्याल में मेहंदी लगवाने का मजा भी चांद रात का है, बिल्कुल पहले लगाने का मजा नहीं है। बिल्कुल, तो वो तो मेरी मिस हो जाती है। पर ये है कि अपने अच्छा इस बार मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ज़्यादा ना एक पोस्ट वायरल हुई है जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि बहुत सालों से ना हमें एक ग्रुप ऐसा नजर आ रहा है जो कह रहे हैं हम बड़े मेच्योर हो गए हैं, अब हम ईद नहीं मनाते क्योंकि हम मेच्योर। लेकिन वो बड़ी खूबसूरत पोस्ट थी कि ईद मनाने के लिए ये मेच्योरिटी जो है या एज जो है वो काउंट नहीं होती। ये एक त्यौहार है जिसे हमें खुशियों के साथ मनाना चाहिए। बिल्कुल, और हर साल ही डिफरेंट आपको अंदाज में मनाना चाहिए, डिफरेंट अंदाज अपनी रवायतों को बरकरार। थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि क्विकली कि देखिए, ये हम अगर मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो रोज़े जब आप कंप्लीट करते हैं तो ईद जो है वो अल्लाह की तरफ से आपको सेलिब्रेशन के लिए मौका मिलता है, तोहफा मिलता है। तो हाउ कैन यू से कि अगर मैं बूढ़ा हो गया हूँ या बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, तो सिर्फ ईद बच्चों की है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड एंड अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेटफुल मुस्लिम्स, सो इट्स अ सेलिब्रेशन। अच्छा सारा, यूजुअली ये भी होता है कि एक तो हमें जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें तो हमें ईद के 3-4 दिन ऑफ नहीं मिलता, हमें एक दिन मुश्किल से ऑफ। आप बेचारियां तो ज्यादा ही काम कर रही होती हैं, सबका मैनेज होना होता है। अच्छा, वो दिन अब आप सो के गुजारती हैं या एक्टिव होती हैं, वो दिन कैसा होता है? मैं एक्चुअली यूजुअली सुबह उठती हूँ। और क्योंकि एक्चुअली माय पेरेंट्स हैव पास्ड अवे, सो माय ब्रदर एंड आई लिव टुगेदर। तो जाहिर बात है भाई कहाँ काम करते हैं, फिर घर का भी करना पड़ता है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर रनिंग अ होल हाउस होल्ड,
एंड साथ आप अपने भी काम कर रहे सही। हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी टू फुलफिल दिस। अच्छा, कभी कभार मैं जरा छोड़ कर मेरे साथ ये होता है, आखिरी अशरा जब आया मैंने तो अपने प्रोड्यूसर से पूछना शुरू कर दिया रोस्टर क्या है ईद का। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही सबसे होता बड़ा है। क्वेश्चन ये होता है क्योंकि हमने उस दिन के अकॉर्डिंग अपनी ईद को मैनेज करना होता है। हमारे लिए वो ईद होती है फिर घर वालों के अच्छा, नहीं साथ। शुक्र है मेरी इतनी मजबूरियां नहीं है। सो आई थिंक आप लोग को मैं सलाम पेश जॉब तो जॉब में फिर इस तरह वही की कह रही हूँ, आप मजबूरियां लोग को मैं सलाम पेश करूंगी कि आप लोग हम लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, अपने बिल्कुल ऐसा ही फैमिली है। को, पर्सनल फैमिली को छोड़कर हम सब हर के साथ आके प्रोफेशन के ना मनाते मेरे हैं। ख्याल में डिफरेंट चैलेंजेस होते Exactly. हैं, और इस प्रोफेशन के जहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं सेरिश, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी बचपन की ईद को मिस करती हैं या अभी भी वैसी ईद है जैसी मैं बचपन? आपको बताती हूँ, बीच में कुछ साल ऐसे आए थे जब बहुत बोरिंग लगना शुरू हो गया था। अच्छा। वो कॉलेज के कह सकते हैं या यूनिवर्सिटी के कह अच्छा सकते अच्छा हैं। अच्छा। बचपन में तो जाहिर सी बात है बच्चों को तो ईद का इंतजार होता है कि हम तैयारी करें, लेकिन फिर कुछ साल ऐसे आते हैं कि हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, मतलब इतना नहीं दिल चाहता। लेकिन अब आके जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं ना, अब दिल चाहता है कि दोबारा से सेलिब्रेशन होनी चाहिए। अब एक चांद चाहिए लाइफ में। अच्छा सुमेरा, यू हैव किड्स माशाल्लाह। जी, जी। मुझे ये बताएं, जब बच्चे घर में होते हैं ना, क्योंकि मैं भी रिलेट कर सकती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो फिर ऐसा होता है कि वो जैसे सैरिश ने बात की, कुछ अरसे के लिए हम समझते हैं बोरिंग हो गया। जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर बच्चों के साथ आप दोबारा अपने टाइम को रिवाइव कर रहे होते हैं। ऐसा होता है? में चले बिल्कुल ऐसे ये सबसे पहले हम बच्चों की शॉपिंग कर रहे होते हैं जी। क्योंकि रमज़ान भी है, जॉब भी हाँ। करनी होती है साथ में। तो ये होता है कि रमज़ान जैसे स्टार्ट होता है ना, तो उनके लिए कपड़े और जूते, और मेरे सारे माशाल्लाह बॉयज़ हैं। अच्छा। तो वो रंगीनी तो नहीं है लेकिन फिर भी जाहिर है उनके शलवार कमीज अलग से, उनके हाँ। शूज़ उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होने ही। चाहिए। भाई और फिर आजकल तो लड़कों के भी थोड़े से डिज़ाइन बड़े हो अलग रहे हैं, हैं, ड्रेस कोड पे ध्यान की। देना ना। यही बात करिए, अब थोड़े से माशाल्लाह वो बड़े हो रहे हैं तो उनकी डिमांड्स हैं, और वो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे हेल्प आउट करते हैं कि मम्मा ये होना चाहिए, इसके साथ इस दफ़ा ये कलर पहनना है। फिर उनको एक और होता है कि हमारे जो कजन्स हैं ना, वो क्या वेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने ईद इकट्ठे सेलिब्रेट करनी है। नहीं, मैचिंग। अच्छा। वो मैचिंग करना चाहते हैं, फिर उनको कॉल करेंगे, भाई आप क्या मैंने सुमेरा ये देखा है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, वहाँ पे बॉयज और गर्ल्स जो है वो मैचिंग में जा रही होते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे पास डिजाइनर मौजूद है, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। आपने हम सब ने जनाब फर्शी शलवार जो है ना, जी हाँ। इस बार हमने उसको बहुत देखा है, और जो सुमेरा है उनने भी पहनी हुई है। wearing the dress। तो आप मुझे ये बताएं कि जी। ये जो फर्शी शलवार है, ये एक पुराना फैशन था जो क्या है, इस बार क्या क्या फैशन में इन था ईद पे, और बड़ी ईद के लिए अब हमें ज़रा सजेशन आप दे दें। एक्चुअली जो फर्शी शलवार है ना, इसकी हिस्ट्री जो है वो बेसिकली ये अफ़गानी औरतें जो हैं फारसी स्पीकिंग, फारसी जो फारसी, पहनते हैं, ओके। तो वो लोग और पठान जो है, क्योंकि मैं खुद भी पठान हूँ, तो जो हमारे एंसेस्ट्रल लेडीज़ थी, तो वो बहुत खुले खुले फ्रॉक्स पहनती थी और खुले शलवारें अच्छा, अच्छा, पहनती थी। तो ये वहाँ से ट्रेंड चला, और एंड इट्स फारसी शलवार, ओके। सो इट्स सिंस मतलब हम इसको फर्शी कहते हैं, लाइक हम पंजाबी, आपको पता है, हर चीज़ को हमने पंजाबी जमीन वाला कर दिया है। फर्श जो है। तो बट ये इट्स वहाँ से क्लियर हो गया। Exactly. मैंने किसी को देखा भी था, वो भी कह रहे थे कि ये फारसी नहीं है, ये फर्शी है। तो क्योंकि कुछ फर्श पे लगी। मम्मी डैडी बच्चों ने इसको फारसी बना दिया हुआ है। नहीं, वैसे हमारे पास जो है ना वो ऑथेंटिक हमारे ये आज क्लियर हो गया है, थैंक यू। आप सुन सकते हैं। तो बस उससे ट्रेंड, इट वाज रियली ट्रेंडिंग। जब आपको याद हो कि PIA की भी जो एयर होस्टेसेस थी, जब एयरलाइंस हमारी लॉन्च हुई थी बैक इन द डे, तो एक हिस्टोरिक मोमेंट था, और उस वक्त हमारी जो एयर होस्टेसेस थी तो वो फारसी खुले शलवार पहन रही थी, सही। एंड दे यूज्ड टू लुक सो एलिगेंट एंड स्टाइलिश। सो बस यही है कि अब वो आपको पता है जो फैशन चला जाता है वो वापस जरूर आता है। exactly. वो आजकल आया हुआ है, बट अक्सर लोग इसको जरा लंबी शर्ट्स के साथ पहन रहे हैं। बेसिकली ये शॉर्ट शर्ट्स के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, बट एज अ डिजाइनर आई थिंक मैं आपको ऐड ये करूंगी कि आपकी बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। ओके। देयर इज नो बॉडी हर फैशन हर किसी के लिए नहीं होता, और अगर आप अच्छा। करें जरूर, लेकिन आप अपनी बॉडी टाइप को देख लें। यानी कि अगर आप जरा हैवी हैं, या आपने वेट पुट ऑन किया हुआ है, या आप ब्रॉड बिल्ड के हैं, तो आप जरा सी लंबी शर्ट पहन लें और ट्रेंड आप पूरा कर लें। तो हम पुराने कपड़ों को रिन्यू कैसे हाँ, करें? एकदम से पुराने ट्रेंड कपड़ों चेंज हो जाता है हर 2-3 साल बाद। अच्छा, मैं तो पता है क्या करती हूँ कि जो मेरे लॉन्स के दुपट्टे होते हैं या जो चादरें होती हैं, मैं उनकी शर्ट्स बना लेती हूँ, उनकी शलवार गुड ना, ये डिजाइन ऐसे ही पड़े रहते हैं। अभी मैंने लास्ट ईयर लिया था हुसैन रिहार का एक ड्रेस, तो वो मैं नहीं बना सकी, तो उनने कुछ और बनाया हुआ था, तो मैंने क्या किया कि
शलवार की शर्ट बना दी, शर्ट का दुपट्टा बना दिया, दुपट्टे से कुछ और बना लिया और मेरे 2 जोड़े तैयार हो गए। सो यू नो दैट वे आई कैन वेयर 2 आउटफिट्स फ्रॉम 1। तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उसको रीयूटिलाइज करें, बिकॉज वैसे भी दुनिया में कपड़े और गन बिल्कुल ऐसा। और मेरे ख्याल में जो जितने पुराने ट्रेंड्स थे ना, मुझे ऐसा फील होता है और मेरे ख्याल में आप लोग अग्री करेंगे, ख़वातीन के जो इनसिक्योरिटीज़ होती थी ना, एज को लेके, कपड़ों को लेके, वक्त के साथ साथ ये चेंज होता जा रहा है। अब हम और तमाम ख़वातीन अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बॉडी, इन टर्म्स ऑफ देयर एज। और नम्रा, कैसे आप अग्री करेंगे इस बात पे? अब ये वही शायद इसमें मैं कहूँगी सोशल मीडिया का भी हाथ है, वो आपको इजी कर रहा है चीज़ों के साथ, जो कि आई डोंट थिंक सो पहले थी। पहले अगर कोई ज़्यादा एज में जा रहा है उसको डार्क शेड्स नहीं पहनना अलाउ थे, पता नहीं क्यों हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। नाउ वी आर ओपन विद द कलर्स एज वेल। जो एज है, जो आपका कॉम्प्लेक्शन, आप इजी है उसके साथ। और सोशल मीडिया मुझे ये बताएं कि आपने शॉपिंग ऑनलाइन की है कि आपने जाके शॉपिंग की है, क्योंकि ये भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी एक न्यू ट्रेंड बन चुका है। अच्छा, मैं क्या किया था, मैंने, क्योंकि हमें आपको पता है हमारी शिफ्ट्स क्या होती हैं, तो फिर ये था कि मेरी ज़्यादा 80% शॉपिंग जो थी वो थी ऑनलाइन और 20% इन पर्सन थी जो मैंने जाके मार्केट। अच्छा, लेकिन ऑनलाइन का एक प्रॉब्लम होता है, जो दिखा रहे होते हैं वो बेच नहीं रहे होते हैं, अक्सर ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और अब उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वो कहते हैं कि आप खोल नहीं सकते ऑर्डर, तो मैं वापस कर देती हूँ कि भाई जब तक जो मैं दिखेगा तो बिकेगा ना, तो अगर वो जो दिख नहीं रहा तो फिर हाउ कैन। और बट मैंने तो अपने कपड़े खुद बनाए थे। ये मेरी शॉल मुझे गिफ्ट की थी मेरी बहन ने, मेरी बड़ी बहन ने, शी इज आल्सो एन एडवोकेट, तो उन दोनों मेरी और उसकी मैचिंग थी, तो मैंने उसके और अपने मैचिंग कपड़े बनाए। ईद पे कस्टमाइज्ड बड़ा मजा आता है। सरिश, आप बताएं, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप जूते तो ऑनलाइन खरीदा करती थी जब हम साथ काम करते थे, बताएं कपड़े भी ऑनलाइन खरीदती हैं? कपड़े मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाइट सूट खरीद सकती हूँ या कोई टी शर्ट, लेकिन ट्रस्ट नहीं करती आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे साथ 2-3 मिसहैप्स इस तरह के हुए हैं अच्छे खासे, तो उसके बाद नहीं, मेरे ख्याल हम ब्रांड से जब बाय कर रहे होते हैं ना, हाँ तब ठीक है, तब पता है कि ये ब्रांड है तो ये ठीक है, अच्छे होते हैं, लेकिन बार बार फिटिंग्स का प्रॉब्लम होता है और वो वापस भेजना बहुत। अच्छा, अब मैंने ये भी देखा है कि मेजरमेंट्स भी कुछ उन्होंने चार्ट अपना कुछ बनाया होता है, जब हमारे पास आते हैं तो वो कुछ और। हर ब्रांड का डिफरेंट मेजरमेंट, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, वो सबके डिफरेंट। देखा, मैंने कहा था नाज़रीन, तमाम ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो आज आपको कपड़ों की बातें मिलेंगी, आपको जूतों की बातें मिलेंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेकअप जो है वो सुमेरा, आपको किस तरह का मेकअप पसंद है और ईद पे यूजुअली आप किस तरह का? अरे जवेरिया, आपको पता है हम लोग जब न्यूज़ रूम में या प्रोग्रामिंग स्टूडियोज में होते हैं तो हैवी मेकअप हम लोग वेयर किया होता है हम लोगों ने। तो ईद वाले दिन तो दिल करता है बस बंदा मुंह धो के और झुमके पहन के चला जाए, लेकिन फिर भी ये होता है कि हल्का फुल्का सा, बहुत लाइट सा ना, कि जिसमें नेचुरल लुक आए और जो हमारे फेस खराब हो चुके इतना मेकअप कर करके वो भी थोड़ा सा हाइड हो। मेरे ख्याल में हमारे लिए रिलीफ होता है विदाउट मेकअप रहना, ऐसे लगता है जैसे बहुत लग रहा होता है कि हम इजी हो रहे हैं, बगैर इजी है। बिल्कुल। अच्छा सुमेरा, आप सिंगिंग आपने स्टार्ट की, मुझे ये बताएं कि ये जो टैलेंट था आप में, कब आपने एक्सप्लोर किया कि मैं तो सिंगर बन सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और पहले क्यों नहीं आया, पहले न्यूज़ में कैसे आ गई? अच्छा, ये तो थोड़ा बहुत आइडिया था कि आई कैन सिंग। अच्छा, क्योंकि गाना भी आपसे सुनेंगे। फ्रॉम माई चाइल्डहुड में नाते और मिली नगमे जैसे स्कूल में हम लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो उसमें तो मैं मतलब फर्स्ट में ही होती थी अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। फिर जब यूनिवर्सिटी आए फिर मैंने एक बैंड ज्वाइन किया। ओके। वो भी वो जो बॉयज़ थे उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा कहा, मैंने फैमिली से पूछा, फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं था। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि चलें कर लें। वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर था, तो वहाँ पर भी बहुत परफॉर्म किया हम लोगों ने। उस वक्त ये बैंड्स नए नए आए थे, आतिफ असलम जल बैंड और ये वो सब ना, तो वो गाया। उसके बाद फिर न्यूज़ में आ गए, शादी हो गई, फिर इधर आ गए, तो वो साथ साथ गाते रहे। फ्रेंड्स जैसे आप हैं, मतलब हम लोग बहुत। अच्छा सुमेरा, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे गाना सुनेंगे, और मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि आपको कब अपने टैलेंट का पता चला और आप जिस प्रोफेशन में हैं, क्या आप बाय चॉइस हैं या बाय एक्सीडेंट हैं? तो अभी हमें ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। बैक नाज़रीन, ईद की खुशियों में हम आपके साथ हैं और मीठी ईद की मीठी खुशियां हम मना रहे हैं। हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से टैलेंटेड से गेस्ट भी मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे। सुमेरा से जाने से पहले ब्रेक पे हम बात कर रहे थे कि सुमेरा, हम आपसे गाना भी सुनेंगे, तो सुमेरा आज हमें आप कौन सा गाना सुनाने वाली हैं? मेरा जो गाना वायरल हुआ था जिसकी आप बात कर रही हो वो सराइकी था, क्योंकि मैं सराइकी बेल्ट से हूँ। अच्छा। दो आई एम नॉट सराइकी स्पीकिंग, बट वैसे सराइकी बड़ी मीठी जुबान है, बहुत मीठी जुबान, बट आई कैन सिंग सराइकी, आई कैन स्पीक सराइकी। ओके। तो वो बस वो जो गाया था वो भी सराइकी ही था।
तो यही बात जरा सराइकी में हमें कह के बताएं। वो जड़ा गाना मैं गाया है वो भी सराइकी आई, अच्छा, तो वो वायरल थी गया। तो अभी भी मैं आपको कुछ सराइकी सुना देती हूँ क्योंकि स्पेशलिटी सराइकी है, तो सराइकी सुना। चलें ठीक है। इस थैंक यू, स्ट्रॉन्ग वोकल्स, थैंक यू सो मच। एकदम मार के लगा तो हाँ वायरल तो वही हुआ था। वायरल वो हुआ था, लेकिन सुमेरा ये वाला भी आपको जरा सोशल मीडिया पे बस अब वो भी हम लगा सुन देना लेंगे। चाहिए। हाँ लगा रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस। वेरी वेरी नाइस, विश यू गुड लक। अच्छा सुमेरा वो वाला भी सारा कह रही हैं कि हम हाँ, आपसे सुनेंगे, वो please, ये प्रोग्राम आपसे के एंड में request है, सुनेंगे। मजा आएगा। अच्छा सारा, मुझे आप बताएं कि आप इतने ज़्यादा जो आप काम कर रही होती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके अलावा वो कौन सा ऐसा टैलेंट है जो कि आपको लगता है कि ये टैलेंट अभी किसी को नहीं पता लेकिन आपके अंदर वो है? आई थिंक हेयर स्टाइलिंग और मेकअप का। और मैं ना मेकअप की एक छोटी सी टिप भी आपको दूंगी। Sure, sure. पता है कि a lot of times जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं भी आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल, मेरे पर ज़्यादा मेकअप सूट नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ कि अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करके उसके ऊपर आप सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स को या जो हमारी डिस्कलरेशन होती है उसको हल्का हल्का पैट कर लें एक लिक्विड बेस से, और उसके बाद उसको छोड़ दें 10 मिनट। फिर जब आपकी ग्रीस जो फेस की नेचुरल होती है वो उसके साथ मिक्स हो जाती है, एंड देन आप सिर्फ अपनी स्किन टोन के हिसाब से, लाइक आई यूज आइवरी फेयर वाला, वो मैं यूज करती हूँ, और उसके बाद मैं उस सारे के ऊपर पाउडर लगा देती हूँ, ग्रीस नहीं आती, और मेकअप की बड़ी लाइट सी नेचुरल सी लुक आती है। ये तो बड़ी यूजफुल टिप और एक और बड़ी इससे भी मजे की बात ना, शॉर्टकट हम जैसी के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, जी जी, तो आज भी मैंने ये किया, आप मेरी शक्ल देख सकते हैं। मैंने लिपस्टिक जो है वही अपने चीक्स पे लगाई, वही नाक पे लगाई, वही यहाँ लगाई, और उसको हल्का हल्का टैप करके और उसके बाद शाइनर लगा लिया। अच्छा लग रहा है। तो अच्छा आपका makeup काजल डाला आंखों में, ब्रश से वो किया अपने आईब्रोज ऑलरेडी। वेरी So that's actually very अच्छा helpful. ये मेरे ख्याल में ये क्विक फिक्स इसको हम कहेंगे ना। नो लिटरली, जैसे वो कह रही थी कि बिकॉज आप लोग मदर्स हैं और जी, जी, नहीं जी। टाइम मिलता ना, बिल्कुल इतना घर में भी काम बिल्कुल करते ऐसे ही हैं। है। और हम वो खवातीन तो है नहीं जो कहेंगे जी भाई हम बाहर का कर रहे हैं तो घर का नहीं कर सकते। अच्छा तो उसके एक लिए ये बेस्ट सारा हमें टाइम भी नहीं है, और दूसरा ये कि हमें ना प्रेजेंटेबल भी लगना होता हाँ। है। सुमेरा हम इन लॉस में गए हैं तो प्रेजेंटेबल लगना है, तो फटाफट ये बड़ी और अच्छी एक टैग लगा हुआ ना कि हम लोग एंकर्स हैं, हाँ। तो लगना भी चाहिए। अच्छा, और ना। मैं बताऊं इससे नेचुरल लुक बड़ी आती है। यस, इट गिव्स यू अ ब्लश का फील, लाइक जो नेचुरल ब्लश होता है। आपका makeup बहुत अच्छा लगा है। आपने ये ट्राई करना और सबने मुझे बताना है कि हमने ट्राई किया था। जो लोग सुन रहे हो वो भी अच्छा try सरिश, ये बताएं कि आप मेकअप करना आपको कितना अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ ये कोई ऐसा टैलेंट जो आपको लगता है कि दुनिया को अभी नहीं पता लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट मौजूद है, वो कौन सा टैलेंट है? मैं समझती हूँ कि मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ और वो भी एक साथ कर सकती हूँ। अच्छा, मेकअप मुझे पहले पसंद था, लेकिन जब से इस फील्ड में आए तो सारे शौक पूरे हो गए। अब तो जब हमारी शिफ्ट खत्म होती है और हम मूड होते हैं तो ऐसे लगता है कि हम दुनिया में आ गए। इतना इजी और इतना लाइट लाइट फील होता है। लेकिन आज मैंने गेस्ट आना था, आपने मुझे इनवाइट किया था, तो आज मैंने ज़्यादा मेकअप किया है, कोशिश की है थोड़ा ज़्यादा आप करने की। वैसे ही इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा निम्रा, आप बताएं कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट जो आपको लगता है कि किसी को नहीं पता लेकिन बहुत फैशन डिजाइनिंग का अच्छा। ओ वाह, बहुत शौक है फैशन डिजाइनिंग का, या इन केस कुकिंग में भी आती है, कुकिंग बेकिंग दोनों का ही शौक है। अच्छा, तो और आपने जिस तरह बात की थी मेकअप की, हमें जब सुबह 5-6 बजे आके अपने बाल बनवाने पड़ते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में लग पड़े जाते हैं, नींद उड़ जाती है। ऑन दी अदर हैंड फिर हमारे टैलेंट्स भी निकलते हैं। अच्छा सुमेरा, अब हम कुछ फनी क्वेश्चंस मैं आप सबसे पूछूंगी, आपने मुझे फौरन उसके जवाब देने हैं। अच्छा सुमेरा, ये बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए अथॉरिटी मिल जाए, अगर एक दिन के लिए आप पीएम बन जाएं, तो आप कौन से ऐसे काम हैं जो करना चाहेंगी? कौन सा आपके लिस्ट में 5 ऐसे टास्क है? लंबी लिस्ट। ओहो, 5 टास्क। सबसे पहले तो मैं क्लीनिंग। अच्छा, मेरे पूरे मुल्क में मुझे ये लगता है कि सफाई की बहुत ज़्यादा सेकंड ज़रूरत है। सेकंड और उसके बाद फ्री एजुकेशन, ओके, बिल्कुल फ्री। नाइस। थर्ड, और बच्चों की इंश्योरेंस, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जितने भी हैं ना हमारे पूरे मुल्क में, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाए, ठीक है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी ठीक खत्म हो है। जाए। थर्ड हो गया। फोर्थ, उसके बाद हमारी जो इन्वायरमेंट है उस पे ओके काम करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा। Fifth? और 5वां साफ पानी। ओके, वेरी नाइस। यानी आपने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। सारा आप बताएं, आप क्या क्या करना चाहेंगी? आई थिंक as a prime सिमिलर टू हर, बट सबसे पहले आई वुड लाइक कि
जो कुरान स्टडीज़ हैं विद तर्जुमा, आई वुड वांट कि ये हमारे स्कूल के सिलेबस में हो, जिसमें आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, जिसमें इस्लामिक सारी आप साइंटिस्ट के बारे में पढ़ें, ताकि हमारे बच्चों को और हमें पता हो कि हम लोग की बड़ी रिच हेरिटेज है। और बिल्कुल ऐसे ही, और ये सिर्फ हम वो अरेबिक पढ़ के उसको रखना नहीं चले। दिस इज व्हाट आई वांट कि हमारे स्कूल्स में ज़रूर कंपल्सरी हो। ठीक है। सेकंड, नंबर 2, आई वुड रियली वांट कि हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रॉपर कैंपेन्स करें जो टीवी में चलें और जो हर जगह लगे, जो हो कि एनिमल राइट्स के ऊपर हमने काम करना है और हमें कोएग्जिस्ट करना है। ठीक है। नंबर 3 वुड डेफिनेटली बी एजुकेशन फॉर ऑल, बट उसमें मैं ये कहूँगी कि इस तरह की एजुकेशन ना हो कि आप बहुत ज़्यादा क्लास डिफरेंस हो, और बल्कि जो ये प्राइवेट स्कूल्स है मैं चाहूँगी कि वो बंद हो जाएं और सब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और सब एक इक्वल जो स्टैंडर्ड एजुकेशन। फोर्थ चीज़ जो है वो मैं ये चाहूँगी कि हम लोग सारे सिटीजन्स पे कंपल्सरी हो कि उन्हें एवरी ईयर हर महीने एक एक फ्रूट ट्री प्लांट करना। ठीक है। और फिफ्थ जो है मैं जल्दी से बता देती हूँ, वो ये है कि हमें ज़रूर इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि हम सारी इक्वालिटी के साथ काम। चलें, वेरी नाइस, वेरी सैरिश, क्विकली, और आपको मैं थ्री थिंग्स आपसे पूछना चाहूंगी। एज ए प्राइम मिनिस्टर आप क्या करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सबको घर बना दूं। अच्छा, कोई बंदा होमलेस नहीं होना चाहिए। सेकंड, और दूसरी चीज़ ये थी कि कोई बंदा जॉबलेस ना हो। मुझे लगता है कि एक घर में एक बंदे की सिक्योर जॉब लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। चाहे वो कहीं भी हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट हो, या कोई भी हो। और तीसरी चीज़ जो है वो है सेहत। मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं, मुझे कभी कभी हम तो खबरें पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें देखते हैं कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनका रवैया कैसा होता है मरीजों के साथ, वो अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहे होते। हालांकि आजकल निम्रा आप बताएं कौन से एज ए प्राइम मिनिस्टर आप काम करना चाहेंगे? फर्स्ट वन इज फ्री फूड फॉर द अनप्रिविलेज्ड किड्स। ठीक है। नंबर 2, आई वांट टू एक्चुअली रेस्क्यू एनिमल जो कि स्ट्रीट एनिमल्स हैं। पेट्स तो सबके पास होते हैं। बिल्कुल। और नंबर 3, सिक्योरिटी और सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन और वुमेन, कि वो कभी भी कहीं वेरी नाइस, बहुत अच्छी थॉट्स हैं। और मेरे ख्याल में ये अगर इंसान की नीयत अच्छी है, थॉट्स अच्छी हैं, तो उसको अथॉरिटी इतनी बड़ी ना भी मिले तो वो कोशिश करता है कि अपनी इस्तात के मुताबिक इंडिविजुअली वो ये काम करता रहे। चलिए अब जरा हम सीरियस डिस्कशन से हम जरा लाइटर नोट पे आते हैं, लेकिन लाइटर नोट पे हम आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ईद मुबारक हमारी तरफ से आपको। उम्मीद करते हैं आपकी ईद बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, बड़े मज़े से गुजर रही होगी। अपने प्यारों को आप ईदी दे भी रहे होंगे और उनसे आप ईदियाँ ले भी रहे होंगे। अपने गेस्ट से हम पूछते हैं कि आज किन किन को वो ईदी दे के आए हैं और क्या किसी से ईदी मिली भी है। सबसे पहले निम्रा आप बताएं, किसको ईदी दी और क्या? अच्छा, मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मैंने तो ये अभी तक ट्रेंड ही नहीं स्टार्ट किया ईदी देने का। ईदी वसूली जरूर है। क्या बात है भाई, आपके पास तो बड़ी अमाउंट इकट्ठी हुई होगी। हाँ, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। अच्छा सैरिश आप बताएं, किसको ईदी दी आपने? मैंने ईद से काफ़ी पहले ही सबको बांट दी थी, बट अभी मैंने ली नहीं है, अभी लूंगी। अच्छा, अभी तक सिर्फ दी है। अच्छा सारा आप बताएं। मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो सब बहन भाइयों से भी मिल जाती है। अच्छा। बल्कि बहनों के इन-लॉज से भी मिल जाती है। वेरी नाइस। और फिर वही पैसे मैं आगे बच्चों को बांट देती हूँ। ऐसा ही होता है यूजुअली। अच्छा मेरा आप बताएं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनको ईदियाँ बहुत मिलती हैं। आप पेरेंट्स और वो माओ के अकाउंट्स में जाती है। हमारे पेरेंट्स माओ के अकाउंट माएँ ले लेती हैं बच्चों से ईदियाँ, क्योंकि वो माओ का क्या जवाब होता है बताएं जरा। हमने भी देनी भी तो आ गई ईदियाँ हमने। तो आप बताएं कि कितना मुश्किल है, ईदी लेनी आसान है कि ईदी देनी आसान? बच्चे जब छोटे थे ना तब तो उनकी ईदी हड़प करना बहुत आसान था। अब अब बच्चे जो है वो बड़े हो गए। हाँ। अब ये है कि उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट, लाइक अगर बच्चों को ज्यादा अमाउंट मिल रही है ना तो स्पेसिफिक अमाउंट उनको दे देनी है, बाकी अपनी पॉकेट में डाल लेनी। ईदी देते तो है, जाहिर है मैं अपने इन लॉज में 4th नंबर पे हूँ। अच्छा। बहुओं में तो बाकी जो छोटे हैं उनको देना होती है ईदी, बाकी अम्मी अब्बू से, भाइयों से, क्योंकि मैं भी अपनी पेरेंट्स में घर में सबसे छोटी हूँ बहन भाइयों में। अच्छा। तो वो खूब ईदी मिलती है। अच्छा वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम एक राउंड करेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगी। ओके। आपने वो बताना है मुझे। सबसे पहले सारा आप बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते तो हैं लेकिन हम खाते नहीं हैं? मैं पठान हूँ। हाँ। मेरा पठान मोमेंट चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कोई हेल्प बताए ना, हेल्प करेंगे। हाँ, कोई क्लू दें। चलिए कोई भी गेस कर दे, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन वो हम खाते नहीं हैं? फायदा क्या लेने का?
खाने के लिए खरीद। ऐसी कौन सी चीज है? अच्छा खैर मैं सिर्फ बेवकूफ नहीं खाने के लिए उसे हम खरीद नहीं इट्स अ ट्रिकी ना। हाँ इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए मैं लास्ट में जवाब बताऊंगी, हाँ। नेक्स्ट में पूछूंगी। चलो वो कौन सी ऐसी इजाद है जिससे हम दीवार के उस पार भी देख सकते हैं? क्या दीवार। क्या? कैमरा? वो कौन सी ऐसी इजाद है जिससे हम दीवार के उस पार देख सकते हैं? दरवाजा से चलें करीब करीब है आप। दरवाजा शीशे का दरवाजा या शीशे नहीं, की कैमरा wall। से भी तो हम देख सकते हैं ना शीशा, दीवार के उस नहीं पार। शीशा नहीं, शीशा नहीं। अ, क्या? खिड़की। यस खिड़की, खिड़की। फिर वो इजाद तो कैमरा ज्यादा। अच्छा आप मुझे बताएं कि 3 लोग नहर में नहा रहे थे लेकिन सिर्फ 2 लोगों के बाल गीले हुए, एक के नहीं हुए, क्यों? वो बाल गंजा नहीं था। अभी 2 के तो आपने क्विक जवाब दे दिया, पहले वाला मैं आपको खाने बात के लिए बताऊं? खरीदते हैं पर आसान खाते था, नहीं है। खाते नहीं है। अच्छा खरीदी क्या मिठाई? नहीं नहीं आप बता मिठाई तो हम बड़े शौक से खाते हाँ हैं। हम नजर भी आ रहे हैं। अच्छा मतलब शीशे थे। अच्छा बताइए ना क्या है? अच्छा जी चम्मच। हम खाने के लिए खरीदते तो हैं लेकिन हम वो खाते हाँ, नहीं। सही बात है। अच्छा जी आप एक टंग ट्विस्टर हो जाए। ओह, Oh बचपन से हम बड़े फेमस टंग ट्विस्टर सुन रहे हैं, उन्हीं को हम रिपीट करते हैं। 10 टाइम्स आपने कहना है, ठीक है? आपसे स्टार्ट करते हैं निम्रा। ओके। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 10 टाइम्स कहना है आप। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अरे वेरी नाइस। जबरदस्त। अच्छा सैरिश, बड़ा फेमस एक डायलॉग भी था, टंग ट्विस्टर भी है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को Okay, चांदनी मुझे रात कभी में नहीं चांदनी करना। चौक में चटनी खिलाई। चांदनी के चम्मच से चटनी। चलिए चांदी के चम्मच में। कर लो। हाँ मुझे भी इजी है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चांदी रात रह गया, वो रहने देते रहने हैं। दे, उसको रहने दे। 5 टाइम्स। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। Okay. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मुझे छोड़ दें इनको। सर, आप- नहीं नहीं नहीं, नहीं इनसे जरूर अच्छा पूछे। पहले ये इनसे जरूर पूछे। लेडीज फर्स्ट चलें। What about you? मेरा कच्चे पेड़ पे पका पपीता 10 टाइम्स आपने ये तो आसान है, मैं कर लूंगी। चले। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता 5 टाइम्स। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता। चले जी नाइस। थैंक यू आपसे मैंने वापस ले लिया। अच्छा जी सुमेरा, अच्छी अब कोशिश थी। आप मुझे बताएं, आपके पास चॉइस है इन तीनों में से कौन सा आप करना चाहेंगे? चंदू के चाचा वाला कर ले। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक में चांदी रात में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। Yes. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के भाई, चाचा वो ने चंदू की singer चाची है। को चांदी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। वेरी नाइस। आप सबके साथ ईद गुजार के मुझे बहुत मजा आया। हमें थैंक यू भी। सो मच वंस अगेन कि आप Thank you लोग so much for मेरे having बुलाने us. पे यहाँ आए। आपका बहुत और बहुत मजे की हमने बातें की। नाज़रीन, ईद त्यौहार होता है खुशियों का, ईद त्यौहार होता है अपनी खुशियों को मिल बांट के मनाने का, बल्कि ईद त्यौहार ये भी हमें सिखाता है कि हमने अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना है और बाकी तमाम लोगों को भी खुशियों में शरीक करना है।